तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट होंगे। देखिए जो मॉडर्न टाइम में वॉर जो चल रहे हैं ना, उनमें सैटेलाइट की बहुत ही बड़ी भूमिका है, ताकि यहाँ पर जो है ना प्रिसीजन से मिसाइल अटैक किया जा सके या फिर एयर अटैक किया जा सके, एयर स्ट्राइक की जा सके। मान लीजिए आपको यहाँ पर किसी के जो है ना मिलिट्री साइट को डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मिलिट्री साइट कहाँ पर है, क्या क्या मिलिट्री एक्टिविटी हो रही है, तो आपको कुछ नहीं पता। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? कुछ नहीं अटैक कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर सैटेलाइट के ज़रिए पता चल जाए कि यहाँ पर जो है ना मिलिट्री एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पर जो है ना दुश्मन का लॉन्चर है, अगर हम यहाँ पर उसको अटैक कर देंगे तो हमारे लिए बेनिफिट होगा, वो हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद सामने वाले कंट्री को ये आसानी हो जाती है कि वो यहाँ पर जो है ना अटैक को लॉन्च करे। और यही चीज़ यहाँ पर जो है ना सैटेलाइट को काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेहतरीन चीज़ बना देती है कि भाई कहीं पर भी जो है ना आपको टारगेट करना हो, सैटेलाइट से देख लो कि भाई हमें यहाँ पर कहाँ कहाँ पे करना है, बस मार दो। और यहीं पर ही जो है ना अमेरिका के पास तो बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स है, इंडिया के पास भी है, रशिया, चाइना, यूरोप, इन देशों के पास जो है सैटेलाइट जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है ना क्या करते हैं कि जब भी कभी भी जो है ना कुछ भी इंटेलिजेंस गैदर करनी होती है, रिकॉग्निशंस करना होता है, या ड्रोन को यहाँ पर जो है ना गाइडेंस देना होता है, उन सब के लिए यहाँ पर जो है ना उन्होंने सैटेलाइट को बना रखा है, ताकि यहाँ पर जो है ना जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो अपने काम की हो, वो यहाँ पर जो है ना गैदर किया जा सके। और उसके बाद यहाँ पर रिस्क का असेसमेंट किया जा सके कि हमें यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन से ख़तरा है या नहीं है, या फिर जो ना कुछ है, मतलब कि जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो वह डेटा का मसला यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है कि डेटा अगर किसी के पास है तो वो यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। और ये डेटा आता है सैटेलाइट के ज़रिए। सैटेलाइट से यहाँ पर पूरी दुनिया में निगाहें रखी जा सकती है। फ़ोन में जीपीएस तो यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा बड़ी एक सैटेलाइट होती है। भाई आपके फ़ोन, आप कहीं पर भी जाइए, आपकी जो लोकेशन है वो पता चल जाएगी। मैं यहाँ पर एक्सरसाइज करता हूँ, मैं ज़्यादातर जो है ना रनिंग करता हूँ। तो रनिंग करने में क्या होता है कि जो गूगल फिट है वो यहाँ पर एग्जैक्टली वही चीज़ जो है ना इंडिकेट करता है, हम कहाँ कहाँ पर गए, कितनी दूरी गए, कितने स्टेप्स लिए और कितनी स्पीड थी तुम्हारी, वो सब कैलकुलेट कर लेता है। कैसे कर लेता है? सैटेलाइट के ज़रिए। तो सैटेलाइट यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और जो भविष्य का जो वॉर है वो भी यहाँ पर सैटेलाइट के ज़रिए ही लड़ा जाएगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, किन किन देशों के पास यहाँ पर सैटेलाइट को ख़त्म करने की कैपेबिलिटीज़ है। भाई यहाँ पर अगर जो है ना हमें पता चल जाए कि हमारे ऊपर निगाहें रखी जा रही है सैटेलाइट के ज़रिए, लेकिन हम यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पर जो है ना ये उसके लिए मुसीबत है ना। तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है ना चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ऐसी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, किन किन देशों के पास है, वो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे पॉइंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू कर दो। तो देखिए दुनिया में सबसे पहला एंटी सैटेलाइट वेपन जो किसी देश ने लॉन्च किया था वो था यहाँ पर अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये उसने किया था 1985 में। 1985 में उसने अपना ही जो है ना सैटेलाइट को खुद से ही तबाह कर दिया था। कैसे किया था? मिसाइल मार के। और मिसाइल किस तरह से मारी थी? उसने मारी थी F-15, एक फाइटर जेट है, उसके ज़रिए एक मिसाइल छोड़ी गई थी। उस मिसाइल ने अमेरिका की खुद की सैटेलाइट को यहाँ पर तबाह कर दिया था। भाई अपनी ही सैटेलाइट मारी जाती है, उसमें दूसरों की नहीं, क्योंकि अगर दूसरों की मार देंगे तो फालतू में जो है ना झगड़ा हो जाएगा और यहाँ पर जो है ना जंग भी हो सकती है कि भाई तुमने हमारे एसेट को कैसे तबाह कर दिया, ये हमारी टेरिटरी है, तुमने यहाँ पर मिसाइल मार के हमें जो है ना प्रोवोक कर दिया है, एक एक्ट ऑफ वॉर है। तो भाई इसी ऐसी सिचुएशन में जो ना अपनी ही सैटेलाइट को मारा जाता है। तो उसने भी ऐसा ही किया और 1985 में जो है ना उसने इस तरह से दुनिया का पहला एंटी सैटेलाइट वेपन्स को जो है ना डेवलप कर दिया। और उसके बाद तो भाई यहाँ पर वो रुका ही नहीं, उसके बाद तो लगातार वो जो है ना कभी जीपीएस, कभी ये मिलिट्री सैटेलाइट, कभी नेविगेशन का सैटेलाइट, कभी मिलिट्री से रिलेटेड सैटेलाइट उसने यहाँ पर लॉन्च कर दिया। और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट अगर किसी देश के पास है तो वो है अमेरिका। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर जो है स्पेस में रिलेटेड काम करती है, जैसे नासा का तो आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा एडवांस कंपनी है। उसके बाद जो है ना स्पेस एक्स आ जाती है, ब्लू ओरिजिन आ जाती है, अमेज़ॉन की कंपनी है। तो कई सारी दूसरी प्राइवेट कंपनियां भी जो है ना इस मामले में जो है ना आगे बढ़ रही है। लेकिन अमेरिका यहाँ पर ऐसा पहला देश था जिसने यहाँ पर एंटी सैटेलाइट जो वेपन्स है उसको डेवलप कर लिया था। तो भाई ये अपने आप में जो है ना एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी थी। और ये जो है ना अमेरिका को इसी वजह से आगे बना देती है दुनिया में
दुनिया के मामले में सबसे आगे अमेरिका ही है। अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है दुनिया के किसी के पास नहीं है, और वो सबसे पहले डेवलप भी कर लेता है, क्योंकि उसके पास ऐसा मैकेनिज़्म है, ऐसा फ्रेमवर्क है कि जो इन्वेंशन है ना उसको यहाँ पर ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। R&D के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, और GDP को लेकर भी जो है ना उनकी पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना उसने ऐसा कर लिया और दुनिया का पहला देश बन गया एंटी सैटेलाइट वेपन्स को डेवलप करने के मामले में। और फिर उसके बाद यहाँ पर कौन देश आता है, वो है यहाँ पर रशिया। रशिया यहाँ पर जो है ना पहले से ही स्पेस के मामले में एक सुपर पावर था। भाई दुनिया में कोई आदमी अगर सबसे पहले गया था, कौन था वो? यूरी गागरिन था, स्पेस में गया था पहले दुनिया में। कहाँ का नागरिक था वो रशिया का नागरिक था, USSR का नागरिक था। और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा आगे चला गया था, अमेरिका से भी आगे पहुँच गया था स्पेस के मामले में रशिया। तो यहाँ पर USSR यहाँ पर, तो उसके देखा देखी यहाँ पर जो अमेरिका है वो भी यहाँ पर जो है ना स्पेस के मामले में आगे गया। भाई दुनिया में सबसे पहले अगर कोई लिविंग एनिमल कहीं भी किसी ने छोड़ा है तो वो यहाँ पर रशिया की स्पेस एजेंसी ने छोड़ा। लाइका नाम की कुतिया गई थी, आपको पता है, एक किसी स्ट्रीट से उठाया कुतिया को और जो है ना स्पेसशिप में यहाँ पर छोड़ दिया, और उसके बाद वो जो है ना स्पेस में गई भी थी और ज़िंदा वापस लौट कर आई भी थी। तो ये जो है ना कारनामा रशिया ने किया था। और यहाँ पर जो है ना सबसे पहले इंसान को स्पेस में भेजने का कारनामा भी यहाँ पर रशिया ने किया। तो रशिया इसके मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे, और यहाँ पर वो दूसरा देश बना जो यहाँ पर एंटी सैटेलाइट वेपन्स को यहाँ पर टेस्ट करने वाला देश बना। और उसने ऐसा कारनामा पहले ही कर लिया था। और इनफैक्ट 2021 में तो अमेरिका ने रशिया को एक्यूज़ किया था कि भाई तुमने यहाँ पर भले से खुद की सैटेलाइट को यहाँ पर जो है ना डिस्ट्रॉय किया हो, लेकिन तुम्हारे अपनी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के बाद जो मलबा था उसकी वजह से दूसरी सैटेलाइट्स को यहाँ पर डैमेज हो सकता है। अब देखिए छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, यहाँ पर जरा जरा से टुकड़े भी यहाँ पर दूसरी सैटेलाइट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि वो हज़ारों की स्पीड में जो है ना स्पेस में तैरते हुए होते हैं। और जब इतनी स्पीड से जो है ना तैरते हैं ना तो उनकी वेलोसिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक छोटा सा भी टुकड़ा काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर अमेरिका ने रशिया को एक्यूज़ किया था कि भाई तुम्हारी वजह से दूसरे सैटेलाइट को यहाँ पर ख़तरा हो गया था। तो ये चीज़ है, और यहाँ पर जो है ना रशिया दूसरा ऐसा देश बना जिसके पास एंटी सैटेलाइट वेपन्स जो है ना डेवलप कर लिए उसने। उसके बाद जो तीसरा देश बना जिसके पास एंटी सैटेलाइट वेपन आया वो था यहाँ पर चाइना। चाइना ने यहाँ पर ये कारनामा किया 2007 में, और उसने अपनी खुद की ही एक सैटेलाइट जो एक वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती थी जो डिफंक्ट हो गई थी, यानी कि वो किसी काम की नहीं थी, अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी थी, ख़राब हो गई थी वो जो सैटेलाइट। तो उसने यहाँ पर जो है ना उसी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया अपनी मिसाइल से। काफ़ी बड़ी सैटेलाइट थी भाई, और ये जो है ना लो अर्थ ऑर्बिट में थी, जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा सैटेलाइट रहती है। तो लो अर्थ ऑर्बिट में रहने से यहाँ पर उसकी डेब्री बहुत ज़्यादा फैल गई, और डेब्री फैलने से जो बाकी की जो दूसरी सैटेलाइट्स थी उनको खतरा हो गया था भाई कहीं ये छोटे छोटे टुकड़े हमारे सैटेलाइट से ना टकरा जाए और हमारे सैटेलाइट यहाँ पर ख़राब ना जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था चाइना को, लेकिन चाइना उसके बाद रुका नहीं, और चाइना लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहा, और यहाँ पर जो है ना अपनी स्पेस से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पर आगे बढ़ाता रहा, R&D करता रहा। तो चाइना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया स्पेस के मामले में, और आज यहाँ पर चाइना को ज़रूरत नहीं है किसी के भी ऊपर। इनफैक्ट यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना जो कई सारे देशों ने मिलकर यहाँ पर बनाया है, उसमें भी चाइना हट गया और चाइना ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रखा है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एडवांस यहाँ पर चाइना की स्पेस एजेंसी हो गई है, और चाइना यहाँ पर स्पेस के मामले में, स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में किसी भी दूसरे देश के ऊपर बिल्कुल भी रिलाई नहीं करता है। जो चाहता है वो बनाता है, जो इस सैटेलाइट बनाता है वो यहाँ पर छोड़ देता है। तो ऐसी यहाँ पर जो है ना पावर है। और इस इंसिडेंट के बाद यहाँ पर पूरी दुनिया को लगने लगा था कि भाई अमेरिका, रशिया, यूरोप के बाद यहाँ पर जो चौथी स्पेस पावर बनने जा रहा है तो वो यहाँ पर चाइना। तो चाइना का लोहा यहाँ पर पूरी दुनिया ने उसके बाद से मानना शुरू कर दिया था कि उसने एक सैटेलाइट को यहाँ पर जो है ना खुद से तबाह कर दिया था, और ऐसा करने वाला वो तीसरा देश बना। फिर उसके बाद आता है अपना इंडिया। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो भाई यहाँ पर जो है ना इंडिया वाले भी कैसे पीछे रह सकते थे। इंडिया ने भी यहाँ पर 2019 में मिशन शक्ति के अंदर यहाँ पर जो है ना अपना एक जो है ना एक सैटेलाइट को यहाँ पर तबाह कर दिया था, और यहाँ पर जो है ना ऐसा करने वाला वो दुनिया का चौथा देश बना जिसके पास एंटी सैटेलाइट वेपन्स जो है ना आ गया है। तो भाई ये जो है ना चीज़ें इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना सकती है। इसरो अपने आप में काफ़ी जो है ना एक एडवांस, काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड एक स्पेस एजेंसी है। भाई 100 सैटेलाइट एक साथ छोड़ सकती है, वो कई सारे स्पेस मिशन एक साथ कर सकती है। मिशन चंद्रयान कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, मिशन मंगलयान अब चल रहा है,
और इसके अलावा दूसरे जो है ना वो स्पेस के जो मिशन है वो यहाँ पर चल रहे हैं इंडिया के। तो इंडिया यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, और एंटी सैटेलाइट जो वेपन्स था वो भी यहाँ पर उसी का ही एक पार्ट था, और इसको यहाँ पर डेवलप किया था DRDO ने। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो यहाँ पर वेपन्स वगैरह जो है ना उसको डेवलप करता है, R&D करता है। तो उसी ने यहाँ पर जो है ना स्पेस वेपन बनाया और उससे एक सैटेलाइट को यहाँ पर तबाह कर दिया। तो ये सब चीज़ें जो है ना इंडिया को काफ़ी ज़्यादा आगे बना दिए थी, और ऐसा करने वाला इंडिया चौथा देश बन जाता है। तो अभी तक तो यहाँ पर जो है दुनिया में सिर्फ 4 ही देश ऐसा कर पाए हैं जो एंटी सैटेलाइट जो वेपन्स है उसको यहाँ पर लॉन्च कर पाए हैं। तो इंडिया इसके मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे है। और ये जो स्पेस है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं है। एक्सप्लोरेशन तो यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा कर ली है, अभी भी वैसे देखा जाए तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं जानते हैं स्पेस के बारे में, 1% भी नहीं जानते होंगे। लेकिन जितना हम जानते हैं उसके हिसाब से हमने अपना जो आसपास का, पृथ्वी के आसपास का जो स्पेस है उसको हमने काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ कर लिया है। स्टारलिंक ने तो यहाँ पर 8000 से भी ज़्यादा सैटेलाइट छोड़ रखी है पूरी दुनिया, पूरे स्पेस में। और इसके अलावा बहुत सारे देशों ने यहाँ पर अपनी काफ़ी ज़्यादा सैटेलाइट छोड़ रखी है। स्पेस में यहाँ पर डेबरी बढ़ती जा रही है, और ये चीज़ जो है ना अब एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में भी इस्तेमाल हो जाएगी। स्पेस में जो सैटेलाइट है वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे स्थान पर भेज देते हैं, और इंटरनेट जो है ना इसी से चलता है आजकल। तो आपको पता है स्टारलिंक वगैरह। तो स्पेस जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर जो है ना वेदर दिखाने के लिए, और टीवी का जो टेलीकम्युनिकेशन है वो करने के लिए, इन सब के अलावा भी यहाँ पर जो है ना वॉरफेयर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने वाला एक चीज़ बन चुकी है कि भाई इससे दुश्मनों के ठिकानों का पता लगाया जा सकता है, और उसको यहाँ पर तबाह करने के लिए सारी की सारी जो डिटेल्स है वो कोऑर्डिनेट की जा सकती है। तो भाई यहाँ पर जो स्पेस है उसके मामले में भी अब जो लोग हैं, जो देश है, उनका इंटरेस्ट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, और यहाँ पर जो है ना भविष्य का वॉर अब जो लड़ा जाएगा वो यहाँ पर स्पेस में लड़ा जाएगा। और जिन देशों के पास यहाँ पर स्पेस में वॉर लड़ने की टेक्नोलॉजी होगी वो यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, और इंडिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगे है स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो में थोड़ा सा ही पसंद आया ना, लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।